चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और फिर अल्लाह अकबर ब्याज पे पैसा भी उठाने की बात करते हैं, लोगों की परेशानियों का फायदा भी उठाते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं ब्याज लेने की, सूद लेने की जो सबसे हल्की सजा है, सबसे खफीफ सजा, वो ये है कि इंसान अपनी हकीकी माँ के साथ पति करे, मुंह काला करे। अल्लाह अकबर कबीर, अगर सोचो तो सही, खुदा की कसम, जो ब्याज लेने का काम करता है उसकी नस्ल में अल्लाह अकबर एक वक्त ऐसा भी आता है कहीं ना कहीं उसकी पीढ़ी में आकर के गुर्बत आ जाती है, गरीबी आ जाती है, मफलूकुल हाल हो जाते हैं, उसकी पीढ़ी एक न पीढ़ी आकर के कल्लाश हो जाती है, बदहाल हो जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सुनिएगा, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान से मदद कर रहे हैं, मेरी तुम्हारी तरह नहीं। किसी ने कहा था दिखाते हैं गरीबों पे बड़ा एहसान करते हैं, खबर अखबार में छपती है, जब वो दान करते हैं ये अखबार में नहीं छपवाना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह, रात में जाते थे, 100 घरों की कफालत किया करते थे और चेहरे को ढांप के जाते थे। इसको अल्लाह अकबर बलफ से दीगर ये कह दूं तो बेजाना होगा, ज़ैनुल आबिदीन अपने चेहरे पे मास्क लगा करके जाते थे, अंदर घर में एंट्री नहीं मारते थे बल्कि दरवाजे पर दस्तक देते थे। आटे की बोरी दरवाजे पर रख दिया, खजूर की बोरी को दरवाजे पर रख दिया, तेल अल्लाह अकबर दरवाजे पर रख दिए, खजूर दरवाजे पर रखे हैं, आटे का कट्टा दरवाजे पर रखा है, सामान दरवाजे पर रखा है। अंदर से लोग लेने वाले आए हैं, देख करके वापस आ गए हैं। कोई कहता था वो हमारे घर का चूल्हा जलाने वाले, अपने चेहरे से ये ढांटा ये पर्दा तो हटा दे, हम तो देख तो ले कि कौन है हमारे बाप के जाने के बाद हम यतीमों को बाप का प्यार दे रहा है। हम देख तो ले, औरतें कहती थी हम बेवा हो गए लेकिन हमें हमारे शोहर की याद नहीं आने दी, हम देख ले ऐसा कौन है, हम गरीबों का रहनुमा। ज़ैनुल आबिदीन कहते थे बहन तेरे देखने से क्या होगा, ओ यतीमों तुम्हारे देखने से क्या होगा, कोई देखे या न देखे मेरा परवरदिगार देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये ज़ैनुल आबिदीन ने मिशन को आगे बढ़ाया, गरीबों को खाना खिलाया, कुरान की तालीम को आम किया। 20 से 25 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, खिदमत दीन मतीन। क्या करते फिर रो नहीं बैठो यार, माइक दो, माइक। कितने साल तक? 20 से 25 साल तक ये सिलसिला चला, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, 1-2 घर नहीं 100 घर, उन्हें पता ही नहीं। जब ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ, आपने पर्दा किया, विसाल आपका हुआ, लोग आए गुस्ल देने के लिए। और लोगों हमें हमारी हकीकत बता दी जाती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कपड़ा हमारी दाया पहनाती है, या हमारी दादी या हमारी वालदा या हमारी फूफी पहनाती है। पहला जिंदगी का कपड़ा पहना, तब भी दूसरों ने पहनाया, और आखिरी कपड़ा कफन की सूरत में पहनने हैं, तब भी हमें दूसरे पहनाते हैं। हम आए तो हमें नहलाया किसी नर्स ने, किसी दाया ने, हमारी फूफी, दादी, नानी ने, खाला ने, लेकिन हम जब दुनिया से जा रहे हैं तब भी हमें गुस्ल दूसरे दे रहे हैं। क्यों? अकड़ के चलता, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, पता चल जाएगी जब सांसों की माला टूटेगी। कोई औकात नहीं, जो करना है आज कर ले, जीते जी कर ले। ये गरीबों की दुआएं काम आएंगी तेरे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़ैनुल आबिदीन के जब कपड़े उतारे गए तो ज़ैनुल आबिदीन के कांधे पे निशान पाए गए। लोग तड़प गए, नाजुक सा बदन शहजादे का, ये निशानात किस चीज के हैं? ये अल्लाह अकबर, ये गोश्त, ये खाल काली किस वजह से पड़ गई? खादिमों को बुलाया गया, खादिमों सुबह शाम लैलो नहार सुबह मसा तुम रहते थे सैयद साहब की खिदमत में, बताओ इनके अल्लाह अकबर बॉडी पे ये निशान क्यों पड़ गए, शाने पे निशान क्यों पड़ गए, कांधे पे निशान क्यों पड़ गए? खादिम रोने लगे। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबी दास्तान है, 1-2 साल की बात नहीं, 20 से 25
साल की दास्तान है ये, इतना लंबा जमाना और पीरियड गुजरा है ज़ैनुल आबिदीन पे का क्या मतलब हमें बताओ। बोले ये निशान किसी चीज के नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन ने कम अज कम 100 गरीब घरानों को, अल्लाह अकबर, उनकी कफालत को अपने कांधों पे उठा रखा था। ज़ैनुल आबिदीन रात में सोते नहीं थे, आटे की बोरी उठाते थे, गरीब के दरवाजे पे रख के आते थे, खजूर उठाते थे, कांधे पे रखते थे, गरीबों को दे करके आते थे, तेल लेते थे, अल्लाह अकबर, जैतून गरीबों को दे करके आते थे, पैसा गरीबों को देते थे। 100 घरों में रात भर नबी का शहजादा काम करता रहता था, मदद करता रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा, गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया, नमाज जनाजा को अदा कर लिया गया। हम क्या हैं हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, जिंदगी शान से गुजारो, छुप करके गुजारो, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे राज खुल जाएंगे। तुम्हारी शान क्या है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जनाजा बता देगा कि तुम्हारी औकात क्या थी, तुमने लोगों के दिलों को कितना जीत करके रखा था। हजरात, हमने ऐसे भी जनाजे देखे। लॉकडाउन का जमाना आया, हुकूमत की तरफ से हजरत आजम भाई गाइडलाइंस मिली कि 5 नमाजी जाएंगे, अल्लाह अकबर, ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माल वाले मर गए, दौलत वाले मरे हैं, शोहरतों वाले मरे हैं। अल्लाह अकबर, जमीन से उठ के फलक की बुलंदियों को जिन्होंने बोसे दिए थे वो भी लॉकडाउन में मतलब क्या खत्म हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, ना तो कोई कांदा देने जा रहा है, ना कोई गुस्ल देने जा रहा है, ना कोई कब्रिस्तान जा रहा है। लेकिन उसी जमाने में, उसी पीरियड में कुछ ऐसे जनाजे भी गुजरे हैं। दलपुरा वालों बताओ, अल्लाह की कसम, उन्होंने साबित कर दिया, अरे जमाना कोई भी हो, जब नबी का आशिक मरता है तो जनाजा यहाँ उठता है और अर्श पे धूमधाम मचा करती है। आशिक का जनाजा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। सुभान अल्लाह। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मतलब आपकी तदफीन मारिज़ वजूद में आ गई। अब 100 परिवार जिनको इमदाद पहुंचती थी, विशाल हो गया, इमदाद नहीं पहुंची। हाथ पे हाथ रख के गरीब वेट कर रहे हैं, यार वो आया नहीं, अल्लाह का सखी बंदा, वो फैयाज, वो जूदो नवाल करने वाला, वो अताए गरीबों पे लुटाने वाला, अताए करने वाला, वो आता क्यों नहीं? रास्ता देख रही हैं बेवाएं, रास्ता तक रहे हैं उस सखी फैयाज इंसान का यतीम बच्चे। जब मुसलसल कई दिन गुजर गए, जब सखावत नहीं पहुंची, इमदाद नहीं पहुंची, गरीब सब हाथ जोड़ के बैठ गए, सर पकड़ के बैठ गए। पता लगाओ ये इमदाद क्यों रुक गई, ये मदद क्यों रुक गई, ये मदद पहुंच क्यों नहीं रही, ये मदद बीच में क्यों रुक गई, हम तक क्यों नहीं आ रही है, ये पता लगाओ। किसी का इंतकाल तो नहीं हो गया शहर मदीना में, किसी ने पर्दा तो नहीं कर लिया, कोई अल्लाह अकबर कबीरा कफन की चादर ओढ़ के शहर खामोशा तो नहीं चला गया। तो सबने गौर फिक्र किया, गौर फिक्र करने के बाद पता चला कोई दुनियादार नहीं गया है, नवासे रसूल का पोता गया है, नवासे रसूल का बेटा गया है, मुस्तफा का पोता गया है। अल्लाह अकबर कबीरा का क्या मतलब? बोले सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने पर्दा कर लिया है। उनके पर्दा होने के बाद जिस दिन पर्दा हुआ है उसी तारीख से आज तक हमारे यहाँ मदद नहीं आ रही है, इमदाद रुक गई है। ओ खुदा की कसम, होना हो रात के अंधेरे में जो चेहरा ढाप करके हम गरीबों का जो चूल्हा जलाता था वो कोई और नहीं था, वो इमाम हुसैन का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन था। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पूछा गुलामों ने, खुद्दाम पूछने लगे, हजरत चेहरा ढाप के मदद करते हो, चेहरा ढाप के
तो ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, ये जो पोशीदा तौर से मदद होती है सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। अल्लाह के गजब को वीडियो बनवा के दिया तो क्या दिया, अच्छी बात है, कोई मुमानात नहीं है, ममनू नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन मजा तो तब है कि तुम्हारे राज तुम्हारे इंतकाल के बाद पता लगने चाहिए। ये बंदा लोगों के दिलों पर राज करता था, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता था। मैं बहुत देर से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बात कह दूं आपसे, आपने बिल्लू प्रधान को करीब से देखा होगा, देखा था, मदद करते या नहीं करते थे? बोलो बोलो, मदद करते थे, तभी तो आप लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हो। करते कि नहीं करते? इसलिए करते हो। क्या आप उनके नक्शे कदम को इख्तियार नहीं कर सकते? आप जरूरी नहीं है कि आप किसी की बेटी की पूरी शादी कर दो, जरूरी ये नहीं है कि आप पूरा फर्नीचर दे दो, जरूरी ये है मिल्लत के जवानों, दलपुरा वालों, जब किसी गरीब की बेटी की बारात आए, कार्ड और इनविटेशन कार्ड का इंतजार न करो, बिन दावत के चले जाओ, एक लुकमा भी मत खाना, सुबह से शाम तक वहीं लगे रहना, वर्कर बन के लगे रहना, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और मतलब क्या वेटर बन के लगे रहना, खिलाते रहना, खिलाते रहना, और जो तुम्हारी कैपेसिटी हो उसके मुताबिक जो भी दे सको दे करके आ जाना। वो यतीम बच्ची शादी का जोड़ा पहन के अपने बाप के घर से ससुराल बाद में पहुंचेगी, सुबह से शाम तक गरीब और यतीम बच्ची की शादी में इस तरह काम करने वाले, जैसे ये तेरी बेटी, जैसे ये तेरी बहन है, इस तरह तू काम करके शाम को जब आएगा, खुदा की कसम नींद तुझे बाद में आएगी, वो ससुराल बाद में पहुंचेगी, तुझे जन्नत का परवाना पहले दे दिया जाएगा, पहले दे दिया जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और फिर खुदा की शान, तो इन गरीबों को राजी कर ले, खुदा मखलूक को तुझसे राजी कर देगा। तू गरीबों से सुले कर ले, अल्लाह तेरे पीछे इन्हें लगा देगा। एक वक्त आएगा तू अकेला होगा, लेकिन वक्त आएगा लोगों का हुजूम तेरे साथ साथ चलेगा। फिर मैं डॉक्टर इकबाल का ये शेर ना कह दूं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आरिफ सैफी हैदराबादी ने कहा था, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, बचा के उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं, कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होते, फकत ये सोच कर बुक खोल रखा है तिजोरी का, खुदा के नाम पे देने से दौलत कब नहीं होती। आदि दुनिया का बादशाह हुक्मरान सुल्तान हजरत उमर बिन खत्ताब गरीब औरत के बच्चों को, यतीमों को अपने हाथों से खाना खिला के कह रहा था, बहन उमर को माफ कर दे। औरत कह रही थी, उमर को माफ नहीं करूंगी, क़यामत के दिन उमर के खिलाफ शिकायत लगाऊंगी। उमर ने कहा था माफ कर दे। उसने कहा था तू कौन है इतनी हिमायती उमर का बनता है? उमर ने कहा था जिस उमर को तू कोस रही है वो उमर तेरे सामने खड़ा है, जितना कोसना है आज कोस ले, क़यामत के दिन उमर की शिकायत अल्लाह की बारगाह में ना लगाना, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल। ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए, कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, कर अपना ईमान उमर के जैसा हो, लेकिन ये मेरी मिल्लत के जवान गरीबों को क्या देंगे? ये तो अपने बाप को रोटी देने तैयार नहीं हैं, अपनी माँ को सहारा देने के लिए तैयार नहीं हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी सोचा है हुसैन की तारीख, उनकी जिंदगी को पढ़ा? हुसैन को अपने बाबा अली मुर्तजा से कितना प्यार था। हुसैन के 3 बेटे, हुसैन ने तीनों बेटों के नाम अली रखा, और अली ये हुसैन के बाप मौलाए कायनात का नाम है। बड़े बेटे का नाम अली, दरमियाने बेटे का नाम भी अली, छोटे बेटे का नाम भी अली, और हजरात पहचान के लिए बड़े बेटे के साथ अकबर को जोड़ दिया, दरमियाने मंझले के साथ औसत को जोड़ दिया, और छोटे
छोटे बेटे के साथ असगर को जोड़ दिया। अली अकबर बड़े बेटे, अली औसत, ज़ैनुल आबिदीन जो मशहूर हुए हज़रात गिरामी, उसके बाद अली असगर, ये छोटे बेटे हैं। असगर, अकबर, औसत, ये तो पहचान के लिए था, लेकिन हुसैन की मोहब्बत अपने बाप अली के मुताल्लिक इतनी थी कि 3 बेटे दिए, तीनों के नाम अपने बाप अली के नाम पर रख दिए। जब जब अपने बेटों को बुलाऊंगा, बाप का नाम लूंगा, तो बाप की याद मेरी निगाहों से कभी ओझल न होगी, बाप की याद दिलो दिमाग के अंदर बसी रहेगी। इतना प्यार था मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हुसैन को। हम कितना प्यार करते हैं, हमने अपने गिरिबान में झांक के देखा नहीं। ओ खुदा की कसम, हम कहते हैं जन्नत नमाज से मिलती है, बेशक नमाज जरूरी है, और ये हुसैन ने बता भी दिया। करबला के रेगिस्तान में, नैनवा की खारजार वादियों में, तीरों और तलवारों की छाओं में हुसैन ने नमाज इश्क अदा करके बता दिया। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। लेकिन मिल्लत के जवानों, ये भी सुन लीजिए, अगर तुम अपने बाप को रुला करके अपने बस्ती की मस्जिद में नहीं, हज़रात अपनी आबादी की मसाजिद में नहीं, बल्कि अल्लाह के घर में खाने काबे के सहन में चले जाओ, वहां जा करके मकाम इब्राहिम जो सबसे अफजल है, वहां नमाज पढ़ना, वहां नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाओ। अगर बाप तुम्हारा तुमसे राजी है, तुमने धक्के दे के बाप को घर से निकाला है, बाप तुम्हारी वजह से रोया है, खुदा की कसम में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह के घर में भी मरोगे, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू को भी तरस जाओगे। इसलिए कि ये हम सब का मानना है, नमाज पढ़ने से खुदा राजी होता है, हज करने से खुदा राजी होता है, रोजा रखने से खुदा राजी होता है, मुफ्ती, आलिम, मुकर्रिर सब दीन के काम करने से बंदे से रब राजी होता है। याद रखें, इन तमाम कामों से रब राजी होता है। तो तुम क्यों भूल गए? मेरे नबी ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मुफ्ती का स्टेटस, जब आओ ना दारुल इफ्ता से उठ के अपने दरवाजे पे घर में बाद में दाखिल हो ना, वहीं उठा के रख देना। डॉक्टर साहब घर में डॉक्टर बन के मत आओ, मुफ्ती साहब घर में मुफ्ती बन के मत आओ, बाप के सामने बेटा बन के आओ। बाप एक आवाज लगा दे तो ऐसे रुक जाओ जैसे मैंने मुफ्ती मकबूल साहब क़िबला नईमों को रुकते हुए देखा है। एक आवाज लगाई, सुनो भाई, रुक गए। हम भी साथ में थे, खाने के लिए जा रहे थे, आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कड़क है आज भी। रुक गए हम भी, हजरत भी रुक गए, कहा आप जाइए, आपसे नहीं। क्या अदब है यार, बेटा बाप बेटे का इतना अदब और एहतराम कर रहा। बेटा डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, उससे नहीं पूछा जाता आज क्या खाओगे डॉक्टर साहब, लेकिन बेटा किसी का हाफिज़ कुरान बन जाए, किसी का बेटा मुफ्ती बन जाए, घर में पूछा जाता मुफ्ती साहब आज बताओ आप क्या खाओगे। बाप को भी पता है ये मेरा बेटा जो है डॉक्टर है, इसकी डिग्री दुनिया में बचा सकती है, लेकिन जिसे मैंने कुरान का हाफिज बनाया है ये मुझे आखिरत में बचाएगा, मुझे जन्नत। अदब ऐसा कि बाप आवाज मारा, सुनो भाई, बेटा वहीं खामोश होकर के खड़ा हो जाए, कहा आपसे नहीं, आप चले जाइए। ये अदब है बेटे का। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनिए, खुदा भी राजी होगा कि तूने अपने बेटे की इज्जत नहीं, तूने एक मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे महबूब के दीन के वारिस की इज्जत की है, इल्म के वारिस की इज्जत की है, तूने आलिम की इज्जत की है। जो आलिम की इज्जत करता है उससे अल्लाह भी राजी होता है और अल्लाह के नबी भी राजी हो जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो घरों में आओ तो बेटा बन के आओ, बेटा बन के आओ, बाप की इज्जत करो। हुजूर फरमाते हैं बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मैं बहुत बड़ा चैलेंज करता हूँ, जुमला बोला करता हूँ अक्सर व बेशतर कि जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा काबा है, न दूसरा मदीना है, इसी तरह न दूसरा बाप है, न दूसरी माँ है। दोस्तों के चक्कर में बाप को न छोड़ो, दोस्त चलेगा, दूसरा दोस्त मिल जाएगा उसके जाने के बाद, बाप के जाने के बाद। बाप
बाप ना मिलेगा। आज तुम बाप को रुलाओगे, ये दुनिया हजरात गिरामी, ये मतलब क्या है, आज तुम अपने बाप को रुलाओगे, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। दुनिया मुकाफाते अमल है, तुम आज अपने बाप की खिदमत करोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुमको बुढ़ापा भी आएगा। ऐसी या माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। कोशिश करो हमारी वजह से हमारा बाप को गम न पहुंचे बल्कि खुशी पहुंचनी चाहिए। हमारी वजह से हमारी माँ नाराज नहीं होनी चाहिए बल्कि खुश होनी चाहिए। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये नोटंकी खत्म कर दो। पीर फकीरों के लिए धक्के मुक्के खा करके अल्लाह अकबर कबीरा उनसे मुसाफे करते हो, हाथ चूमते हो, चूने चूमते तुम अपने बाप के हाथों को, अपनी माँ की पेशानी को, इसलिए कि पीर फकीर के चेहरे में हज का सवाब नहीं है, माँ बाप के चेहरा देखने में हज का सवाब है। सुबह को सबसे पहले माँ का बाप का चेहरा देखो, सलाम करके घर से निकलो, फिर तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोकेगा। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, तुम जब सफर में जाते हो आने में देर हो जाती है, बीवी बच्चे घर में हैं लेकिन सो जाते हैं, माँ बाप उस वक्त तक नहीं सोते जब तक तुम आ नहीं जाते, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, बेटे की सलामती की दुआएं मांगते रहते हैं। 3 बजे 2 बजे भी रात में दस्तक दोगे, या तो बाबा दरवाजा खोलेगा या माँ दरवाजा खोलेगी, बेटे को सीने लगा के कहेगी तू ठीक है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ की भी खिदमत करना, अपने बाप की भी खिदमत करना, ये राजी है अर्श का मालिक अल्लाह राजी है। बड़े बड़े वज़ाइफ से चिल्लों से जो नहीं मिलता वो माँ बाप की दुआओं से, इनकी खिदमतों से हासिल हो जाता है। बायजीद बुस्तामी ने बुस्ताम के जंगल में 11 साल पापड़ पेल के जब सफर अपने घर की तरफ किया, रिटर्न हुए वापस आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, सीने लगा के बेटे से पूछा किस मकसद के लिए गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। रो करके अल्लाह के वली ने कहा था अम्मी जान 11 साल का डबल 22 साल भी होता, मकसद पूरा हो जाता, कोई अफसोस न होता। जैसा गया था जंगल में पापड़ फेल के वैसा आया हूँ, पत्ते चबा करके पानी पी के दरिया का, कुछ नहीं मिला। माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता फरमा दे, जो 11 साल बुस्तान में चिल्ले लगा के न मिला। माँ के हाथ उठे नीचे बाद में आए, खुदा की कसम अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी का टारगेट पूरा कर दिया। रो करके कहते थे कामयाबी चिल्ले और वज़ाइफ में नहीं, कामयाबी तो माँ के कदमों में है। पहले माँ की खिदमत है, बाद में चिल्ले हैं, बाद में वजीफे हैं, बाद में तिलावत कुरान है। अपने माँ बाप को राजी रखो, अर्श का मालिक भी राजी हो जाएगा, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। तुम अपने पीरों की तो खुशनुदी को अल्लाह अकबर ज़हन में रखते हुए हासिल करने की कोशिश करते हो, क्यों अपने माँ बाप की खुशनुदी का ख्याल नहीं रखते? पीर नाराज होगा तो खुदा की कसम ये नहीं कहा गया पीर के रूठ जाने से खुदा रूठ जाएगा, लेकिन ये है बाबा के रूठ जाने से अर्श का मालिक रूठ जाएगा। याद रखे अगर 100 वली नाराज होकर के तेरे लिए बद्दुआ करे और तेरा बाप तेरे लिए दुआ करे तो अल्लाह अपने 100 वलियों की रद्द फरमा देगा, और जिसके बाप की दुआ उसके बेटे के हक में उठ जाए हाथ अल्लाह कबूल फरमा लेगा, कबूल फरमा लेगा, कबूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेटा जब माँ की खिदमत करता ना तो अल्लाह मुस्तजाब दावात बना देता। वो वैसे करनी मदीना गए नहीं थे, गए थे तो हुजूर से मुलाकात नहीं हुई, सुहैब रूम से गए, सलमान फारस से गए, बिलाल हबशी से पूछे, लेकिन वो करन से नहीं पूछे। नबी से इश्क करते थे, नबी ना अंधी माँ की दुआएं लेते थे। माँ ने हाथ उठाए,
मुस्तजाब दावत बना दिया। नबी मदीने में कह रहे हैं मेरा एक गुलाम है करन में उवैस नाम है, अल्लाह उसकी दुआ से बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाएगा, बख्शिश फरमाएगा। मेरे नबी ने फरमाया उससे मिलो तो मेरा सलाम कहना। क्या कहना? मेरा सलाम कहना। मुस्तफ़ा जान रहमत के विसाल करने के बाद हज़रत अली और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा ये हज के ज़माने में आए मक्कतुल मुकर्रमा। करन वालों से पूछा तुम में उवैस कौन है? कहा उवैस तो आपको खुला जगह पहाड़ों के दरमियान मिलेगा। पूछे तो नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा, हज़रत उवैस को सलाम किया, हज़रत उवैस ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत उमर ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुम्हें सलाम भेजा है। पूरी दुनिया नबी को सलाम कहती है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, लेकिन नबी उवैस को सलाम भेजना है, क्या शान है हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हज़रत उमर ने कहा उवैस तुम्हें, हज़रत उमर हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उमर मेरे नबी मुझे याद कर रहे थे, तो कैसे याद कर रहे थे? तो हज़रत उमर ने कहा नबी पाक तुम्हें याद कर रहे थे, सलाम कर रहे थे, लेकिन एक बात बताओ, सुहैब रूम से सलमान फारस से इतनी दूर से लोग मतलब मसाफत तय करके आ गए, तुमसे करन से नबी की बारगाह में नहीं आया गया, तुमने नबी से मुलाकात नहीं की? हज़रत उवैस करनी ने बात के अंदाज को मोड़ करके कहा मैंने तो नहीं देखा, क्या तुमने नबी को देखा है? हज़रत उमर खामोश खड़े हैं, हज़रत अली खामोश खड़े हैं। हज़रत उवैस करनी ने कहा बताओ अगर तुमने नबी को देखा है तो मेरे नबी की ये दोनों अबरू, ये दोनों भुएं मुबारक अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये खुली हुई हैं या आपस में मिली हुई हैं? हज़रत उवैस करनी के इस जवाब सवाल पे हज़रत उमर भी खामोश है, हज़रत अली भी खामोश है। अर्ज करते हैं उवैस करनी बताते क्यों नहीं हो? हज़रत उमर भी खामोश खड़े हैं, हज़रत अली भी खामोश खड़े हैं। कहा हमारी इतनी जुर्अत कैसे हो सकती है उवैस कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को निगाहें उठा करके हम देखें? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत उवैस से हज़रत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म ने कहा था उवैस चलो तुम ही बता दो, हमने तो नहीं देखा, हमने तो देखा है फिर भी नहीं बता पा रहे हैं, तुम ही बता दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर को पता चल गया था जिसका जिक्र मुस्तफ़ा मदीने में कर रहे हो वो बहुत बड़ी पहुंची हुई शख्सियत होगी। हज़रत उवैस ने कहा था तुमने देखा नहीं बता पा रहे हो, मैंने देखा नहीं है, लो मुझसे सुन लो। मेरे नबी की भौएं मुबारक का अंदाज ये है जब कोई दूर से देखता है तो मिली हुई नजर आती है, और जब कोई करीब आकर के देखता है तो खुली हुई नजर आती है। हज़रत उवैस करनी अपनी माँ से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, माँ उनके लिए दुआएं करती थी। माँ जब दुआ करती है तो खुदा की कसम अल्लाह कबूल फरमा लेता है। माँ के चेहरे की खुशी ऐसा लगता है जन्नत के सारे दरवाजे बंदे के लिए खुल गए हैं। माँ के चेहरे की उदासी इंसान से खुशियों को छीन लिया करती है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में बला का प्यार होता है, ऐसा लगता है बुलबुले सिदरा कलाम कर रहे हो। ना तो माँ के मुस्कुराने का जवाब है और ना माँ के उदास होने का जवाब है। अल्लाह हम सबको अपने अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप लोग थके तो नहीं है? थके तो नहीं हो आप हज़रात? अच्छा जिन लोगों के घुटने उठ गए वो बिछा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, अगर अपने हो, किराए के नहीं हो तो बैठ सकते हैं। ये तो मुझे भी एहसास है कि मैंने आपकी खिदमत की, समझ रहे, लेकिन जैसे मैं करना चाहता था शायद नहीं कर पाया, इसलिए आप खामोश हो गए। ऐसा तो नहीं है मैंने आपकी समातों के साथ में इंसाफ न किया? आपको मेरी बात समझ में आई? अभी भी कुछ को समझ में नहीं आ रही? आई या गई? आई समझ में ना? अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आया, हमारे आज़म इकबाल साहब कबीला रामपुरी उड़ीसा का सफर तय करके, हम पता है कितनी परेशानी होती है उड़ीसा का सफर करना, और फिर फ्लाइट से, ट्रेन के सफर में बहुत आसानी है, फ्लाइट में 1 घंटा पहले पहुंचो, फिर पहुंचना, बोर्डिंग पास लेना, ये है वो दुनिया भर की बातें ना। अल्लाह अकबर, टाइम तो कम लगता लेकिन इंसान को सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं होती। जो भी नींद होगी फ्लाइट में 1-2 घंटे की जितना टाइम होगा वही नींद होती है, वो बैठे बैठे। लेकिन मोहब्बत आप लोगों की, आप लोगों ने मुफ्ती साहब कबीला से कहा हजरत बुलाओ, हजरत ने हम लोगों को दावत पेश की, हम लोग आपके दयारे मोहब्बत में आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर, ज्यादा ना,
हजरत के अंदर एक खूबी बता दो, ये खूबी क्या है, वो खूबी सुन लो। ये हमारी खूबी हर एक में नहीं, अल्लाह ने कितनी सिफात का मालिक बना दिया है। जहां बेहतरीन मुकर्रिर है वहां बेहतरीन शायर भी। तो अब हजरत जैसा बेहतर समझेंगे, कोशिश करेंगे, अगर देखेंगे कि जरूरत मेरी खिताब की है तो खिताब कर देंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कलाम बहुत बेमिसाल पढ़ते हैं, कलाम पढ़ेंगे। अब ये इनको इख्तियार है ना, कलाम पढ़े या नाते पाक पढ़े, मनक़बत शरीफ जो चाहें, हजरत को इख्तियार कुल हासिल है। अल्लाह करीम हमें और आपको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जी हजरत देखिए, इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाओगे, बोलो बढ़ाया कि आपके बेटे ने नहीं बढ़ाया? बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो गई, लेकिन उसी तरह बढ़ेगा ना, या नारे से बढ़ेगा? जैसे ज़ैनुल आबिदीन ने बढ़ाया वैसे तो बढ़ेगा। यार हमारी बेटियों को ये नहीं पता चले कि सैयदा ज़ैनब कौन है, सकीना कौन है, हुसैन की रिश्ते में क्या लगती हैं, हुसैन की बेटी हैं, ज़ैनब हुसैन की बहन है, फातिमा की बेटी हैं। सैयदा ज़ैनब ने किस तरह मतलब क्या दीन को बचाने का काम किया है, अपनी गोद को खाली करवा दे। कोई है बहन जो भाई को बचाने के लिए बेटे कुर्बान कर दे? ये सैयदा ज़ैनब ने कहा। ये पता कहाँ चलेगा? ये वहाँ पता नहीं चलेगा जब आपकी बेटियाँ स्कूल कॉलेज जाएंगे, ये वहाँ पता चलेगा जहाँ पे दीनी तालीम का माहौल होगा। एक ऐसी छत हो जिस छत के नीचे दुनियावी तालीम भी हो, और उस छत के नीचे दुनियावी तालीम के साथ साथ असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, और फिर पढ़ाने वाले मर्द ना हो, पढ़ाने वाली भी मौलिमात हो, लेडीज हो, औरतें हो, जेंट्स नहीं होने चाहिए। यही सोच लेकर के हमारे कारी रेहान साहब क़िबला आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ रखते हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आपको इनका साथ देना, सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें अपनी बच्चियों को। ये इमाम हुसैन का मैसेज है। अगर आप हुसैन की रूह को खुश करना चाहते हैं, रूह हुसैन को खुश करना चाहते हैं, तो हज़रात आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अपने बेटों को भी पढ़ाओ। बोलो पढ़ाएंगे? बेटियों को आलिमा बनाएंगे, बेटों को आलिम बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। कारी रेहान साहब क़िबला मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने इस बस्ती में ज़रूरत महसूस की कि यहाँ इदारे की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा कायम फरमा दिया। अल्लाह करीम इनकी सोच को मतलब सलामत रखे, इनकी मेहनत को सलामत रखे। ये सोच ही तो होती है जो इतने ऊंचे मकाम पे इंसान को पहुँचा देती है। आपका गाँव ये कोई इतना मशहूर गाँव नहीं है, गुमनाम नाम है मेरे हज़रात गिरामी, शहर मुरादाबाद के अगर हिसाब से देखा जाए, लेकिन शहर मुरादाबाद में भी मुफ्ती मकबूल साहब क़िबला को आप जिस कोने पे पुकारोगे, जिस कोने पे याद करोगे, बच्चा बच्चा इन्हें पहचान लेता। हाँ है कोई मुफ्ती मकबूल जिसे मतलब क्या कुछ लोग दीवाना समझते हैं, लेकिन वो दीवाना दुनिया के चक्कर में नहीं है, मुस्तफ़ा के दीन के चक्कर, जिसने हजारों जवानों को मुस्तफ़ा के दीन पे ला करके मुस्तफ़ा का नौकर बना दिया, जिसने हजारों नौजवानों को अल्लाह अकबर जो गलत रविश में थे, शराब की बोतलें उनसे छीन करके इश्क रसूल के जाम उनके हाथों में दे दिए। कितने ऐसे जवान हैं जो दीन से दूर थे, दीन की राहों के मुफ्ती मकबूल नईमी ने उनको मुसाफिर बना दिया और इन बच्चों से कहा, बेटा अगर दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो कुछ करो या ना करो, हुसैन के नाना के नौकर बन जाओ। तुम उनके नौकर बनोगे, खुदा भी तुम्हारा होगा, खुदाई भी तुम्हारी होगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ, मुरादाबाद में जिस जवान नौजवान आलिम दीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, वो मुफ्ती मकबूल साहब क़िबला नईमी है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, इकबाल को बुलंद फरमाए। जवानों से कहते हैं, बड़े बड़े मजमू में खिताब होता है, यही पैगाम देने की कोशिश करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी मिल्लत के जवानों आओ और तुम भी इस अंदाज में कहो जो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कहा था, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान। अरे बोलो यार, माइक वाले आवाज कम कर रहे, तुम कम मत करो, तुम जरा आवाज खोल के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया।